जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी चल रही होगी। तो साथियों, आज हमारी क्लास नंबर 47 होने जा रही है। इससे पहले मैंने आपको बेहतरीन बेहतरीन बहुत ही अच्छे अच्छे एसएससी पीवाईक्यू, एसएससी में पूछे जाने वाले बहुत सारे प्रश्न आपको मैंने करा रखे हैं, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल रामराज स्टडीज पर हम रोज शाम को एक वीडियो अपलोड करते हैं जो एसएससी पीवाईक्यू पर आधारित होती है, आप सबको पता ही है। बहुत ही बेहतरीन वो क्लास है, जाइए क्लास देखिए, आनंद लीजिए क्लास का। वैसे ही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। क्या आज का हमारा टॉपिक होने वाला है? तो आज हम थोड़ा सा साइंस की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केंद्रक। केंद्रक आज हमारा टॉपिक होने वाला है। क्या ये केंद्रक है? किसने इसकी खोज करी? किसमें ये पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता? ये सारी इंफॉर्मेशन आज की हमारी वीडियो में होने वाली है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम ये कोई भी टॉपिक अपने मन से नहीं उठाते हैं कि भैया कोई सा भी टॉपिक उठा दिया अपने मन से, या वो आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सारे बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद कि भाई कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, तो केंद्रक में से क्या पूछा जाता है, क्या पीवाईक्यू में आया था, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो ये आपने केंद्रक बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा भी होगा। देखा क्या, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न जो एसएससी में पूछे जाते हैं, वो कौन से वो प्रश्न हैं, उनकी मैं बात करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले केंद्रक की खोज। सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्रक की जो खोज की थी वो किसने की थी। तो केंद्रक की जो खोज की थी वो की थी भैया रॉबर्ट ब्राउन। किसने केंद्रक की खोज की? तो केंद्रक की खोज की थी भैया रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। सवाल पूछा जाता है कि कब की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की जो खोज की थी वो की थी भैया 1830 में। किस समय की थी? 1830 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी। किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी 1830 में। तो अब देखिए केंद्रक में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या इसमें से पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है। तो आइए इसे देखते हैं, क्या इसमें से पूछा गया था। तो इसमें यह पूछा गया था कि केंद्रक किसमें पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है या पादप कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है तो जंतु कोशिका में कहां पर पाया जाता है? ये सारी देखिए एसएससी बारीक से बारीक चीजों पर गौर करती है और हमें बारीक से बारीक ही चीजें पढ़नी है। जहां एसएससी टारगेट करती है भैया हम वहीं जाएंगे जहां एसएससी हमें ले जाना चाहती है। तो हम वही आपको बताने वाले हैं कि क्या इसमें है। तो इसमें एक पूछा गया था कि जंतु कोशिका की जंतु कोशिका जंतु जंतु कोशिका। तो भाई ये है कि जंतु कोशिका की यू कैरोटिक जंतु कोशिका की में यूकैरोटिक में केंद्रक केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है। अब देखिए प्रश्न क्या आया था। प्रश्न आया था कि जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में केंद्रक कहां पाया जाता है? ऑप्शन थे यूकैरोटिक, प्रोकैरोटिक, ऐसे करके कई सारे ऑप्शन थे, युगलीना वुगलीना करके। तो आपको पता होना चाहिए कि जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और जंतु कोशिका के यूकैरोटिक में केंद्रक पाया जाता है। अब प्रश्न ये भी बन जाता है कि इसमें से किसमें केंद्रक पाया जाता है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, या फिर दे देगा शैवाल, या किसी और एक चीज का नाम दे देगा। चार ऑप्शन देगा तो आपको पता होना चाहिए कि जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो क्या भैया पादप कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या सवाल है? पादप कोशिका। तो भैया क्या पादप कोशिका में भी पाया जाता है केंद्रक? तो भैया पादप कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसको भी मैं लिख देता हूं कि पादप कोशिका की प्रोकैरोटिक
पादप कोशिका की प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। तो भैया ये आपको याद रखना है कि पादप कोशिका के प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। अब सवाल क्या आता है, देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल यहां से पूछे जाते हैं कि क्या केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है? तो आपको क्या उत्तर लगाना है? बिल्कुल नहीं, केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। सवाल क्या पूछेगा, देखिए वो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका नहीं देगा, वो क्या देगा, वो देगा यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो सवाल वो ये पूछेगा कि इसमें से किस में केंद्रक पाया जाता है? क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? नहीं पाया जाता। क्या यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? तो हाँ भैया, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक जो है वो जंतु कोशिका में पाई जाती है। अब यहां से और क्या सवाल बन सकता है? और यह सवाल बन सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? ये भी एक सवाल है, एसएससी पूछती है इसे भी। क्या पूछती है कि यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका, शैवाल में, या लाइसोसोम का कोई हिस्सा है? तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सटीक आपको उत्तर लगाना है कि यूकैरियोटिक कोशिका जो है जंतु कोशिका में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, और पादप कोशिका में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, बिल्कुल क्लियर। देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं हर बार आपसे यही कहता हूं कि मेरी क्लास में सिर्फ आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से आपको हर चीज याद हो जाएगी। बहुत ही आसानी से मैंने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़ाया, बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद भी आ रही होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो भैया लाइक शेयर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो देखिए हम इसका कार्य भी देख लेते हैं कि केंद्रक का कार्य क्या होता है। अगर हम केंद्रक के कार्य की बात करें, केंद्रक का कार्य, तो भैया केंद्रक का कार्य क्या होता है अगर हम इसकी बात करें, तो भैया केंद्रक जो है वो कोशिकाओं में, केंद्रक कोशिकाओं में डीएनए, डीएनए कोशिकाओं में डीएनए का संचय, संचय करता है, संचय करता है। देखिए भाई आप सोच रहे होंगे कि यार मैं ये प्रश्न उत्तरों की तरह क्यों लिख रहा हूं ये, तो भैया ये वो प्रश्न है जो लेंथी तौर पर आते हैं और अपने देख के ही अनदेखा कर देते हैं। आपने अगर कहीं देख लिया ना लिखा हुआ कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फलाना ढिमकाना ऐसे करके, तो आप स्किप कर दोगे उसे। अगर आपने कभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा ही नहीं होगा, आपको लगेगा यार इतने कठिन शब्द, ये तो हम जानते ही नहीं। तो भैया ये वो शब्द हैं जिसे आप देखने के बाद स्किप करना चाहते हैं, आपका मन करता है कि आप छोड़ो, स्किप कर दो। तो ये वही है, पूछे जाते हैं कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक देता, तो आपको लगता है कि यार इतने बड़े शब्द कहां से आ गए। कुछ नहीं, प्रोकैरियोटिक पादप कोशिका में, यूकैरियोटिक जंतु कोशिका में, सिंपल। अब क्या पूछा जाता है कि केंद्रक का कार्य होता है कोशिकाओं में डीएनए का संचय करना। क्या काम होता है कोशिका का? कोशिका पादप कोशिका में नहीं पाई जाती, सीधी सी बात है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। अब कोई सा भी जंतु है, हम है, आप है, सही है, कोई सा भी जानवर है, कोई भी जंतु है, उसमें जो डीएनए होता है उसका संचय करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है, सिंपल सी बात है। तो केंद्रक का काम क्या हो गया? केंद्रक का कार्य होता है कोशिकाओं में डीएनए का संचय करना, सही है। तो भैया बेहद ही इंपॉर्टेंट एक क्लास है, बहुत ही ज्यादा ये पूछी जाती है। और ये तो समझ लीजिए भैया ये तो जड़ी बूटी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये तो भैया हर एग्जाम में ऐसी पूछी जाती है, क्योंकि मास्टर को लगता है कि यार ये बच्चे पढ़े नहीं गए, बच्चे नहीं पढ़ेंगे इसे, ये लगता है कि भैया बच्चों को लगेगा बहुत लंबा शब्द है और बच्चे छोड़ के आगे निकल जाएंगे, और बच्चे करते भी हैं। जिसने आज तक एक नहीं पढ़ा होगा वो इसे स्किप कर देगा, छोड़ देगा, और एक नंबर बेकार। तो भैया आप पढ़ लीजिए अच्छे से, शब्दों को पहचान जाइए। बहुत बड़ा शब्द होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत लेंथी है, ये बहुत पता नहीं कहां से पूछ लिया। बड़े शब्दों का मतलब होता है कि भैया उसमें भी कहीं ना कहीं छोटी चीजें छुपी होती हैं, बस हमें पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, पूरा प्रश्न अच्छे से देखना है, अच्छे से टिक लगाना है। देखिए हमें हर प्रश्न पढ़ना है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। क्या होगा, जैसा हमारा 20 सेकंड खराब हो जाएंगे, पर प्रश्न तो पढ़ लो अच्छे से, कोई ना कोई
क्या पता तुम्हें शुरू में लेंथ ही लग रहा हो, लास्ट में जाके सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री पूछा हो, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछा हो कि भैया भारत युगों युगों से निवास करते आ रहा है, यहाँ करोड़ों देवता निवास करते हैं, ऐसे करके आपने छोड़ दिया। और लास्ट में क्या पूछा, भारत युगों युगों से निवास करते आ रहा है, यहाँ करोड़ों देवता निवास करते हैं, भारत में इतने सिंचाई विभाग हैं, भारत में इतने राष्ट्रीय मार्ग है, तो भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, ये भी पूछ सकता है। तो ये पूरा प्रश्न पढ़ो, कुछ भी हो सकता है आगे। अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे से नंबर लाओ। ये हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को अच्छे से पढ़िए और भैया आराम आराम से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। रोज हमारे चैनल रामराज स्टडीज पर रोज शाम को एक वीडियो अपलोड होती है, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने की हम कोशिश करते हैं। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगते हैं, टॉपिक कैसे लगते हैं, कमेंट में अपनी राय बताइए। और मिलते हैं एक ऐसे ही एक अच्छे से टॉपिक के साथ अगले दिन शाम को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।